Hello, fourth class. Today we are going to start chapter number 17 from English Grammar book. Chapter 17 Present, Past and Future Tenses. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता क्या है और टेंस क्या होता है। टेंस होता है समय, प्रेजेंट का समय, पास्ट का समय और फ्यूचर का समय। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है जो बात अभी हुई हो या जो बात चल रही हो। पास्ट क्या होता है? जो बात बीत चुकी हो। और फ्यूचर क्या होता है? जो बात होने वाली हो। तो इसके सिंपल एग्जाम्पल है, हम फोर्थ क्लास में है तो ये हमारा प्रेजेंट है। हम थर्ड क्लास में थे, ये हमारा पास्ट था। हम फिफ्थ क्लास में होंगे, ये हमारा फ्यूचर है। तो प्रेजेंट, फोर्थ, पास्ट, थर्ड, फ्यूचर, फिफ्थ। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए, उन्हें रीड करते हैं। नंबर 1, अंकित रीड्स न्यूज़पेपर। सेकंड, बेबी प्लेज विद टॉयज। नंबर 3, मेड क्लीन्स द रूम। यहाँ देखिए आपको पिंक कलर में वर्ड दिए, रीड्स, प्लेस, क्लीन्स। तो यहाँ पे रीड्स क्यों आया है? एस क्यों लगा है? रीड क्यों नहीं आया? प्लेस में एस क्यों आया है? प्ले क्यों नहीं आया? क्लीन्स में एस आया है, क्लीन क्यों नहीं आया? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के साथ इन्होंने एस लगाया है। रीड, प्ले, क्लीन ये वर्ब है, वर्ब के साथ एस क्यों लगाया है? क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? एस, ई एस या फिर आई ई एस। वो जैसे हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे रीड्स एस लगा है, प्लेज एस लगा है, क्लीज एस लगा है। तो इनके पीछे एस लगता है, ई एस लगता है या आई ई एस लगता है, ही, शी, इट के साथ या फिर सिंगुलर के साथ। और जो भी चीज़ प्लूरल होती है, जैसे दे, आई, वी, यू, उसके साथ सिंपल वर्ब आती है जिसके पीछे एस या ई एस नहीं लगता। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। ही प्लेज, ही प्लेज, ही है, ही के साथ हमने जो वर्ब है उसके साथ एस लगा दिया। शी स्लीप्स, शी हमारी, शी के साथ हमारा वर्ब था स्लीप, स्लीप के साथ हमने एस लगा दिया। इट सिंग्स, सिंग हमारी वर्ब थी, वर्ब के साथ एस लगा दिया। गोट ईट्स, गोट सिंगुलर थी, एक थी, तो इसलिए ईट्स हो गया। तो यहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमने जो वर्ब थी उसके साथ एस लगा दिया या ई एस लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आई स्लीप, वी सिंग, यू ईट, दे प्ले। अब दोबारा से हम अपने सेंटेंसेस पे आते हैं। देखिए, अंकिता रीड्स न्यूज़पेपर, बेबी प्लेज विद टॉय, मेड क्लीन्स दी रूम। तो यहाँ पे एस लगाया था क्योंकि अंकिता, बेबी और मेड सिंगुलर नाउन थे। अंकिता एक थी तो रीड्स हो गया, मेड एक थी तो क्लीन्स हो गया, बेबी एक था तो प्लेज हो गया। तो जो भी हमारी एक्शन वर्ड होंगे, जैसे रीड्स, प्लेज, क्लीन्स, इनके साथ हम एस लगा दिए तो ये हमारी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे शो द प्रेजेंट टाइम और मेक जर्नल स्टेटमेंट। ये हमें प्रेजेंट टाइम बता रही है और एक जर्नल स्टेटमेंट बता रहे हैं। दे आर नोन एज प्रेजेंट टेंस, इन्हें हम प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में जानते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। इट मीन्स वर्ब को सिंपली लिखते हैं। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब फिर कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम रीड करेंगे। नंबर 1 इज प्रीति ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। नंबर 2, आरव गेव द कार की टू ड्राइवर। नंबर 3, ग्रैंडफादर स्लेप्ट फॉर एन आवर। तो यहाँ पे देखिए कलर्ड हो रखा है ड्रंक, गेव, स्लेप्ट। तो ये जो एक्शन वर्ब है वो ड्रंक, गेव और स्लेप्ट, वो क्यों सिंपल फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें बता रहे हैं पास्ट टाइम, मतलब जो समय बीत चुका है।
तो ड्रंक होना मतलब ड्रिंक को ड्रंक कर दिया, ड्रिंक मतलब पीना जो प्रेजेंट था, ड्रंक मतलब जो पी लिया है। गेव मतलब गिव को गेव कर दिया, गिव हमारा प्रेजेंट है, गेव हमारा पास्ट है। स्लेप्ट स्लीप का स्लेप्ट कर दिए, स्लीप मतलब प्रेजेंट है, स्लेप्ट मतलब पास्ट। तो जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी या फिर ईडी लगा होगा किसी भी वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ, तो वो हमारी क्या होती है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ईडी लगा होता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये सारे रेगुलर वर्ब थे, ड्रंक, गेव, स्लेप्ट। ओके, आगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्रॉप्स विल ग्रो बाय नेक्स्ट समर। नंबर 2, फार्मर विल कट क्रॉप्स। नंबर 3, फैमिली विल सेलिब्रेट आफ्टर हार्वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो कलर्ड हो रखा है वो क्या है, विल ग्रो, विल कट, विल सेलिब्रेट। तो ग्रो, कट और सेलिब्रेट ये हमारी वर्ब थी, वर्ब के साथ हमने क्या लगाया, विल। विल ग्रो, विल कट, विल सेलिब्रेट। तो ये जब भी हमारे किसी एक्शन वर्ब के साथ विल लगता है तब वो सेंटेंस कौन से होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ विल लगा होता है तो वो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं, मतलब कि जो होने वाला होता है। ओके, आगे देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें वर्ब की डिफरेंट फॉर्म दी है। वर्ब हमें पता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक्शन वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी है हमें। हेल्पिंग वर्ब को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जो सिंपल प्रेजेंट होता है, जो हो चल रहा होता है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर। सिंपल पास्ट टेंस जो बात हो चुकी होती है, मतलब जो बात बीत चुकी होती है, उसके साथ हम लगाते हैं वाज और वर्ब, वाज और वर्ब। और जो बात होने वाली होती है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें हम विल बी और शैल बी लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट जो बात चल रही होती है उसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज एम आर। सिंपल पास्ट टेंस जो बात हो चुकी होती है उसमें हम वर्ब यूज़ करते हैं वाज वर। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो बात होने वाली होती है उसमें हम वर्ब यूज़ करते हैं विल बी और शैल बी। तो इससे आपको सेंटेंस को जानने में मदद होगी। अब कोई भी सेंटेंस में इज एम आर आएगा तो आपको उससे पता चल जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जिस सेंटेंस में वाज वर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस है। और जिस सेंटेंस में विल बी और शैल बी आएगा उस सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ए, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ टेंस यूज्ड इन ईच। हमने यहाँ पर जो सेंटेंसेस गिवन है उसको हम रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ये कौन सा टेंस है, हर एक सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन ईट इन दी रिसेस। तो यहाँ पे हमारी इज एम आर वाज वर विल बी और शैल बी में से कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो चिल्ड्रन है वो बच्चे हैं, बहुत सारे होते हैं, प्लूरल है, प्लूरल के साथ ईट है, ईट मतलब हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इट मीन्स ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बच्चे रिसेस में खा रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस चिल्ड्रन वर ईटिंग इन दी रिसेस। देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर। वर किस लिए यूज होती है, वाज और वर हमारी पास्ट के लिए यूज होती है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। आगे थर्ड सेंटेंस चिल्ड्रन विल बी ईटिंग इन दी रिसेस। तो यहाँ पे हमारे चिल्ड्रन के साथ विल बी है, विल बी हमारा फ्यूचर के लिए लगता है, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो देखिए ईट, ईट मतलब सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर देखिए वर ईटिंग, तो वर हमारा तब लगता है जब वो बात बीत चुकी होती है, तो वर ईटिंग है तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। विल बी ईटिंग, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस है, विल बी हमारा फ्यूचर के लिए लगता है। और आगे देखिए एक्सरसाइज बी में रीड द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस फ्रॉम द सम वर्ब्स। यहाँ पे आपको वर्ब्स दिए हैं, एक्शन वर्ब दिए हैं,
एक्शन वर्ब की सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर दी हुई है फॉर्म। तो देखिए पहली है बाय। बाय क्या है हमारी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल है, बाय मतलब खरीदना। सिंपल पास्ट टेंस, अगर आपने वो खरीद चुके हो तो वो क्या हो जाएगा? बॉट। बाय बॉट। आगे है सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर आपने वो खरीदी नहीं है, खरीदनी है, तो उसके लिए क्या होगा? विल बाय। ठीक है, तो बाय सिंपल, बॉट पास्ट, विल बाय फ्यूचर। आगे है कैच। कैच क्या है? प्रेजेंट है। कोट पास्ट है। विल कैच फ्यूचर है। तो विल वाला तो फ्यूचर ही होगा, विल जहाँ भी लगा होगा या शैल लगा हो वो हमारा फ्यूचर होगा। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, देखो कैच का कोट हो गया, ब्लो का ब्लू हो गया, डांस का डांस्ड हो गया, देखो ईडी लगा है, अब ईडी लग गया। डू का डिड हो गया, ब्रिंग का बोट हो गया, ब्रेक का ब्रोक, डाई का डाइड, ईडी लग गया, जंप का जम्प्ड, ईडी लग गया, ईट का एट, ड्रिंक का ड्रंक। सो स्टूडेंट, ये वर्ब की थ्री फॉर्म थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और आज हमने चैप्टर नंबर 17 को रीड किया है और बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।